भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, कैसे होंगे? यह जो प्रश्न है ये अति उत्तम है और कल्याणकारी प्रश्न है। वास्तव में देखा जाए तो हम लोग जितने भी जीव हैं सभी का अंतिम उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य ही यही है कि भगवत दर्शन हो जाए। और भगवत दर्शन का अर्थ होता है भगवत प्राप्ति। भगवान के दर्शन हो, कैसे हो, ये थोड़ा सा बाद में समझेंगे। बस थोड़ा सा सबसे पहले याद रखने वाली बात जो है वह यह है कि जब तक आपके मन में यह धारणा बनी हुई है कि भोग पदार्थों में सुख है, तब तक तुम सच्चे सुख के समीप भी कभी नहीं पहुंच सकते। भगवान के दर्शन यानी भगवत प्राप्ति की बात तो करोड़ों कोस दूर है। भगवान ने गीता में स्पष्ट ही कह दिया है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते। ये जितने भी स्पर्श इत्यादि से प्राप्त होने वाले, इंद्रियों से भोगे जाने वाले सुख हैं, भोग हैं, ये सब दुख योनि हैं। दुखों की उत्पत्ति भोगों के कारण ही होती है। स्मरण रहे कि जब तक भोग पदार्थों में सुख की भावना है कि इनमें सुख है, आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कल मिलेगा, कल नहीं तो 1, 2, 4, 10, 20 वर्ष बाद मिलेगा, तब सही, किंतु सुख अवश्य है, तब तक इन भोगों का त्याग मनुष्य कर ही नहीं सकता। कभी किसी मजबूरीवश, किसी अन्य कारणवश किसी भी वस्तु, पदार्थ, भोग का त्याग आप कर भी देंगे तो भी मन में यह धारणा बनी ही रहेगी कि उस वस्तु में सुख तो था, मैंने ही उसका त्याग कर दिया, या त्याग में बहुत जल्दबाजी कर दी, अभी थोड़ा और रुक जाना चाहिए था, थोड़ा और भोग लेना चाहिए था। उस वस्तु, भोग पदार्थ में धारणा पूर्ववत ही बनी रहेगी। इसका सीधा सीधा अर्थ यही हुआ कि तुमने मन से उसका त्याग नहीं किया। जब तक भोग विषयों के प्रति गौरव बुद्धि मन से बनी हुई है, उनकी याद भी बनी हुई है, उनके ग्रहण करते समय मन में तनिक भी घृणा की बुद्धि नहीं है, उत्तरोत्तर रुचि आसक्ति बढ़ती चली जाएगी, भगवान से दूरी बनी ही रहेगी। सच्चिदानंद का प्रेम यदि पाना है तो भोगों को ठुकराना होगा, तौबा करनी ही पड़ेगी। अब आते हैं भगवत प्राप्ति के प्रश्न पर कि भगवान का दर्शन कैसे हो। जल्दी जल्दी संक्षेप में समझ लेते हैं। हरिगुरु से, शास्त्रों से हमने जो कुछ भी संत महात्माओं से सुना है, हमारा अपना कुछ नहीं है, हम बस यही बोलेंगे। अपना अनुभव हम क्या बोलें, हमें कुछ समझ नहीं आता। जल्दी से समझ लेते हैं कि भगवान कैसे मिलते हैं, किन को मिले हैं और किस उपाय से मिले हैं। देखिए, जिस दिन हम भगवान की प्रत्येक इच्छा में प्रसन्न होकर जीना सीख जाएंगे, हर रजा में राजी रहेंगे, जो करे सो हरि करे। नंबर 2, जिस दिन अपनी किसी चीज़, किसी वस्तु, योग्यता का बल नहीं रह जाएगा। नंबर 3, जिस दिन से बिना कारण, बिना किसी बात के बैठे बैठाए रह कर आंखें भर भर आएंगी, सब में भगवत भाव आ जाएगा। शत्रु किसी को समझेंगे नहीं, जो आपको मानेंगे शत्रु, उसे भी शत्रु नहीं मानेंगे, उसमें भी भगवान को देखेंगे। नंबर 4, सारा जगत हरि का रूप है, प्रभुमय दिखने लगेगा। नंबर 5, मन से प्रत्येक प्राणी पदार्थ को देखकर प्रणाम निकलने लगेगा, सबके आगे हृदय झुक जाएगा, सिर झुक जाएगा। नंबर 6, जैसा शिशु भोलापन होता है, शिशु में शिशु जैसा ही भोलापन, सरलता, सहजता आ जाएगी। नंबर 7, सबकी मंगल कामना निकलेगी हृदय से, बस प्रभु ही प्रभु रह जाएंगे, सबकी सेवा कर देंगे, सबका काम आप कर देंगे, बिना मान अभिमान के दीन बने रहेंगे, सब सम्मान देंगे, भर भर कर देंगे, प्रणाम नमस्कार भी करेंगे, या हो सकता है अनादर भी करेंगे। भक्ति मार्ग में दोनों ही चीज़ें हुआ करती हैं। दुष्ट और सज्जन दोनों प्रकार के लोग संसार में रहते हैं, तो कोई सम्मान भी करेगा, कोई आपकी निंदा भी करेगा, कोई आपकी चुगली करेगा, आपके प्रति लोगों को भड़काएंगे भी। सब प्रकार के व्यवहार यहाँ सब भक्तों के साथ में होते हैं। तो ये सब होंगे, किंतु आप में समता आ जाएगी। निंदा स्तुति उभय सम, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित। जिस किसी भी प्रकार से निंदा स्तुति में, अपनी प्रशंसा सराहनाओं में, अपनी बुराइयों में, सब प्रकार से आप प्रसन्न रहेंगे, हानि लाभ में आप प्रसन्न रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और समता का व्यवहार करेंगे। सबकी सेवा के लिए आप हैं, किंतु अपने लिए किसी को नहीं मानेंगे, कोई आशा भरोसा नहीं, किसी का भी कोई बल नहीं, बिल्कुल अकेले होकर बिल्कुल असहाय महसूस करेंगे। बस केवल प्रभु के लिए ही परम व्याकुलता रोम रोम से कंठ तक भरी हो, प्राण होठों पर आ जाएं, एक एक क्षण युगों, सदियों से, शताब्दियों से भी लंबा होकर बीतेगा, बस भगवान आ मिलेंगे उसी क्षण। साधना का बल काम नहीं करता भगवान के लिए। सब कुछ भूल कर, ध्यान दीजिए, सब कुछ भूल कर
रो रो कर आर्त भाव से रोदन करने से, करुण क्रंदन करने से, हृदय विदीर्णकारी आपको देखकर दूसरों का हृदय बिंद जाए, छलनी हो जाए, ऐसा रुदन जब आप करेंगे भगवान के आगे रोने से, उनको पुकारने से, शीघ्र हृदय अंतःकरण परिमार्जित हो जाता है। बस श्री कृष्ण भगवान भक्त को दर्शन दे देते हैं। साधना के बल से कभी नहीं मिलते, किसी को नहीं मिले, वो तब मिलते हैं जब उनकी इच्छा हो, या फिर कोई केवल और केवल उनको उन्हीं के आश्रित होकर पुकारे। दूसरे बल योग्यताएं धरे रहें, भगवान को भी पुकारें, ऐसे तो फिर कोई करोड़ों कल्प रोता हुआ मर जाए, कभी नहीं मिलेंगे। सच्ची तड़प, सच्ची पुकार से भगवान मिलते हैं, केवल भगवान के लिए रोने से भगवान मिलते हैं, अनन्यता से भगवान मिलते हैं, और कोई उपाय नहीं है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। भगवत प्राप्ति का केवल और केवल एकमात्र यही उपाय है। संत महापुरुष, संत ग्रंथ, भगवंत स्वयं साक्षात श्री कृष्ण यही बात कहते हैं। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्ते भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। हे उद्धव, जो मेरे भक्ति में परिमार्जित होकर मेरे ध्यान, मेरे स्मरण, चिंतन, मेरे नामों को गाते हुए, इन सब में लीन रहते हुए कभी तो लज्जा छोड़कर उच्च स्वर से अट्टहास करके गाने लगता है, और कभी नाचने लगता है, कभी स्तंभित हो जाता है, कभी खिलखिलाकर हंस पड़ता है, और कभी नाचने लगता है। ऐसा भक्त जो होता है, जहाँ जहाँ चरण रखता है सारी धरती को सनाथ करता हुआ विचरण करता है, तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। ऐसे मेरे भक्त होते हैं, और ऐसे भक्तों के द्वारा मैं खरीदा जाता हूँ। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। शेष फिर